तो एक क्वेश्चन करते हैं, लेट ई डिनोट द बेस ऑफ नेचुरल लॉग, है ना, जो इसका जो ई का स्टैंडर्ड मीनिंग है वही दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ रियल नंबर ए फॉर विच राइट हैंड लिमिट, है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस 0, ये एक्स जो है वो पॉजिटिव नंबर है और ये एक्सप्रेशन इज इक्वल टू नॉन जीरो रियल नंबर। मतलब बेसिकली ए की किस वैल्यू पे ये लिमिट जो है वो इन्फिनिटी को नहीं टेंड करेगी या अनडिफाइंड नहीं हो जाएगी, है ना, वो निकालना अपने को। अच्छा, अब इस लिमिट का फॉर्म यदि अपन देखें, सबसे पहले तो वही देखना चाहिए अपने को। तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने को नजर आ नहीं रहा है कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया भाई, या तो ये 1⁻∞ के फॉर्म में हो, ठीक है, वो ये है नहीं। ये पोर्शन जरूर है 1⁻∞ के फॉर्म में, पर इस तरह से पीस मील अलग से पोर्शन निकाल करके हम लिमिट निकाल के इवेल्युएट तो करते नहीं, है ना। जब लिमिट लगाते हैं तो पूरे एक्सप्रेशन पे फिर लगा देते हैं लिमिट अपन। तो इस वाले फॉर्म में ये है नहीं। फिर आप देखें तो ये 0/0 वाले फॉर्म में या ∞/∞ वाले फॉर्म में भी नहीं, ठीक है। x टेंडिंग टू 0 हो जाता है तो ये पहला वाला एक्सप्रेशन ये क्या हो जाता है भाई, ये तो 1⁻∞ हो जाता है और -e⁻⁻1 अपॉन 0, है ना। तो ये मतलब वियर्ड टाइप का एक्सप्रेशन हो गया, कोई स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन नहीं है। तो 0/0 ∞/∞ नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई हम इसमें लोपिटल रूल भी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो जब लोपिटल रूल आउट हो गया और ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो अपने पास में एक ही चारा बचता है। अपन ऐसा करते हैं, ये 1 - x⁻1/x वाली जो टर्म है ना, इसी को एक्सपैंड करते हैं, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे और फिर देखेंगे क्या आता है, ठीक है। तो पहले अपन इसको एक्सपैंड करते हैं, अभी लिमिट वगैरह नहीं निकाल रहे हैं अपन। 1 + (x⁻1/x), ठीक है। तो ये किस फॉर्म में है, 1 + (x⁻n). तो इस वाले केस में n जो है वो क्या है, 1/x है, ठीक। तो 1 + (x⁻n), इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पे फिर इसी का लिखेंगे अपन। 1 + (n)x + (n(n−1), ये यहाँ पे 1 फैक्टोरियल है बाय 2 फैक्टोरियल इंटू x² + (n(n−1, n-2) अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू x³ एंड सो ऑन, है ना। इस तरह से होता है। n यहाँ पे 1/x है। तो अब इसको एक्सपैंड करते हैं अपन, तो ये क्या आ जाएगा, 1 + 1/x, है ना, n जो है 1/x है और x इटसेल्फ यहाँ पे -x है, ठीक है, अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1/x इंटू 1/x-1 -x का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। एक टर्म और लिख लेते हैं अपन, 1/x 1/x-1 1/x-2 -x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, है ना। 3 ही टर्म्स लिख रहा हूँ, आगे की टर्म्स लिख नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ डॉट 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 लगा देते हैं इस तरह से। तो अब ये जो टर्म्स हैं इनको अपन ध्यान से लिखते हैं जरा, है ना, इनको ध्यान से लिखना है। तो ये क्या हो गया, 1, सेकेंड टर्म क्या हो गई, -1, ठीक है, x कैंसिल हो गया और माइनस वाली टर्म। तीसरी वाली टर्म क्या हो गई, +1 - x अपॉन 1/2 फैक्टोरियल, ठीक है। चौथी टर्म क्या हो जाएगी, माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये x³ जो है वो माइनस है, ठीक है, इसलिए माइनस अपन ने बाहर ले लिया और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 - 3x + 2x², ठीक है, अपॉन 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक। तो इसमें जो नॉन एक्स वाली जो टर्म्स हैं इसको अपन अलग कर लें तो ये क्या आ जाता है, 1 - 1, है ना, 1 - 1, 0 नहीं लिख रहा हूँ मैं, पर्पज है इसका, प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये तो ये हो गया, ठीक। अब x वाली टर्म, तो x वाली टर्म क्या हो जाएगी, प्लस x यदि मैं लिख दूँ तो -1/2 फैक्टोरियल, यहाँ पे x वाली टर्म जो है वो ये हो गई, ये वाली टर्म, ठीक है। तो और माइनस बाहर है तो +3/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, है ना, क्योंकि इसमें आगे भी टर्म्स हैं। बाकी टर्म्स क्या हैं उससे हमको मतलब नहीं है, बेसिकली कोई एक नंबर आ रहा है यहाँ पे x के साथ में। अच्छा, इसी तरह से
नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के साथ में इसी तरह से एडिशन हो जाएंगे, और फिर एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4 है ना, उसके हायर पावर्स आ जाएंगे बेसिकली। तो ये एक्सप्रेशन आ गया अपने पास में। अच्छा, अब इस वाले एक्सप्रेशन को यदि अपन ध्यान से देखें, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, तो आप देखें ई रेज टू पावर एक्स, इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन अपन ने देखा था, तो इसका एक्सपेंशन जो है वो क्या आता है, तो ये आता था 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, एक्स को यदि अपन -1 रख दें तो ई टू द पावर -1 है ना, ये क्या हो जाएगा 1 -1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन, ये अभी जो अपन ने लिखा, ये एग्जैक्टली ये एक्सप्रेशन है, दिख रहा है। तो ये एक्सप्रेशन क्या आ गया अपने पास में, e टू द पावर -1, और यहाँ पे हमको मालूम है ये माइनस ई टू द पावर -1 तो है ही। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, आप देख रहे हैं। तो अपने पास में क्या बच गया, x, फिर उसके साथ में है ना कोई एक कांस्टेंट प्लस एक्स स्क्वायर, फिर कोई एक कांस्टेंट एंड सो ऑन, इस तरह की टर्म्स आ गई अपने पास में। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो किससे डिवाइडेड है, एक्स टू द पावर ए से डिवाइडेड है, एक्स टू द पावर ए से डिवाइडेड है। ठीक है, तो अपने पास अब जो एक्सप्रेशन जो बच गया है वो कौन सा एक्सप्रेशन बच गया, केवल ये वाला एक्सप्रेशन बच गया। तो ये अब ई टू द पावर एक्स वाली जो टर्म्स हैं इसको मैं मिटा देता हूँ। तो अब जो एक्सप्रेशन अपने पास में बच गया है ना, इस एक्सप्रेशन का, ये जो एक्सपेंशन के बाद में और e टू द पावर -1 को एलिमिनेट कर देने के बाद में अपने पास में जो एक्सप्रेशन बच गया, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इसके साथ में अपन ने माइनस ई रेज टू पावर -1 भी लगा दिया। तो जो बच गया अपने पास में क्या बच गया, x के साथ में कोई कांस्टेंट a1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके साथ में कांस्टेंट a2 प्लस एक्स क्यूब, इसके साथ में कोई कांस्टेंट a3 है ना, एंड सो ऑन, ये बच गया अपने पास में। ठीक है, और अपने पास में इस जो लिमिट जो निकालनी है, इसमें नीचे क्या है, नीचे इसमें x रेज टू पावर a है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिमिट लिख भी देता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0+। ठीक है, तो अब ये हो ही गया है ना। आप देख ही सकते हैं कि a की वैल्यू यदि 1 होती है, a की वैल्यू यदि 1 होगी तो क्या होगा कि तो यहाँ पे केवल x रह जाएगा है ना, और x रह जाएगा तो ये x जो है वो इससे कट गया, यहाँ पे x रह गया, एक्स स्क्वायर रह गया, इस तरह की टर्म्स रह गई। और अब अपन लिमिट लगा देंगे तो अपने पास में इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, a1 आ जाएगा। ठीक है, जो कि एक रियल नंबर है। ठीक है, और बाकी सारे टर्म्स जो हैं वो 0 हो जाएंगे, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी लिमिट लगाने पे। ठीक है, तो a की किस वैल्यू पे हमको रियल नंबर मिल रहा है, a की वैल्यू 1। ठीक है, तो a की क्या वैल्यू आ गई, 1 आ गई। ये आपका आंसर।